में आए दिन सर अपराध की घटना और खासकर जब सत्ता परिवर्तन अभी हुआ है बिहार में, उसके बाद से लगातार अपराध की घटना बढ़ गई है। और ये मोहद्दीनगर जहाँ पर अभी खड़े हैं अब सर, बीते एक महीने में चार हत्याएं हो गई है, एक अपहरण हो गया है, 2-3 लूट को आसानी से अंजाम दे दिया गया है। क्या कहना चाहिए वाले चुनाव यानी कि 24 में आम चुनाव जो होगा उसमें क्या रणनीति है भाजपा की? 24 में नीतीश कुमार जी ने कहा है मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगा। इसका मतलब कहीं बीजेपी अप्रोच तो नहीं कर रही थी नीतीश कुमार जी को दोबारा? उनके अगर फिर से पलट जाए तो बीजेपी नहीं लेगी अब? बिल्कुल नहीं लेगी। मुख्यमंत्री के रूप में तो निश्चित ही कभी समझौता नहीं होगा। मुख्यमंत्री जब भी बनेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के ही बनेंगे। मतलब कि लेने का इरादा है? लेने का इरादा कुछ नहीं है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष और आप देख रहे हैं वंदे बिहार। आज मोहद्दीनगर में भाजपा कार्य समिति का बैठक बुलाया गया है और हमारे साथ बात करने के लिए हैं समस्तीपुर जिला भाजपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी। हम इनसे बात करते हैं। सर सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आज जो यहाँ पर बैठक बुलाई गई है कार्य समिति का, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है सर? यह भारतीय जनता पार्टी का रूटीन बैठक है। राष्ट्रीय कार्य समिति के बाद प्रदेश कार्य समिति, प्रदेश कार्य समिति के बाद हमारा जिला कार्य समिति की बैठक होती है। इसके बाद हमारे सभी प्रखंडों और मंडलों में बैठक होगी और जो राष्ट्रीय स्तर से जो निर्देश प्राप्त हुआ है संगठन को मजबूत करने के लिए, वह हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं तक सारी बात पहुँचे और सारा दिशा निर्देश बूथ अध्यक्षों और बूथ समिति के लोगों तक पहुँचे। इसके लिए यह बैठक आयोजित होती रही है। आज इसी संदर्भ में समस्तीपुर जिले के भारतीय जनता पार्टी का कार्य समिति का बैठक आयोजित है, जिसमें आगामी समय में आने वाले संगठन के जो बूथ स्तर पर मजबूत हमारे करने हैं, पन्ना प्रमुख बनाने हैं, बूथ समिति को सक्रिय करना है, उन सारे चीज़ों को लेकर के यहाँ दिशा निर्देश प्राप्त होगा। हमारा बूथ स्तर पर कमेटी, बूथ समिति और पन्ना प्रमुख बन चुका है, उसकी भी समीक्षा होगी और पूरे जिले के सभी बूथों को डिजिटली करने के लिए सभी जगहों पर सोशल मीडिया के माध्यम से और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हम जो हमारे बुनियादी कार्यकर्ता हैं उनको जोड़ने के लिए बहुत बड़ा एक कहिए इसको कार्यक्रम हो रहा है। उसी को लेकर के सर एक और सवाल कि समस्तीपुर में आए दिन सर अपराध की घटना और खासकर जब सत्ता परिवर्तन अभी हुआ है बिहार में, उसके बाद से लगातार अपराध की घटना बढ़ गई है। और ये मोहद्दीनगर जहाँ पर अभी खड़े हैं अब सर, बीते एक महीने में 4 हत्याएं हो गई है, एक अपहरण हो गया है, 2-3 लूट को आसानी से अंजाम दे दिया गया है। क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, जिस कुशासन के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार जी को समर्थन दे करके और उस जंगल राज से मुक्ति के लिए हम लोगों ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया था और बिहार का, प्रदेश का दिशा दशा बदला था और बाकी अन्य प्रदेशों की भांति या कई प्रदेशों से बेहतर यहाँ कानून व्यवस्था भी हो गई थी और सही रास्ते पर बिहार चल पड़ा था। उद्योग लगने शुरू हो गए थे, लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं थी, शिक्षा चिकित्सा के क्षेत्र में भी अच्छा काम हो रहा था। उसको पुनः नीतीश कुमार ने पलटी मारते हुए जिस प्रकार महागठबंधन के साथ और राजद के खिलाफ जो उनकी लड़ाई थी उसी के साथ फिर से गठबंधन कर लिया, तो उसी का परिणाम है कि आए दिन आप देखे होंगे, आम लोग भी महसूस कर रहे हैं कि जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है तभी से एकाएक अपराधी प्रवृत्तियों के लोगों का मनोबल बढ़ा है, जिसके कारण अपराध बढ़े हैं। चोरी, डकैती, बलात्कार और छोटी छोटी बातों पर गोली चलना, ये सब आम बात है। लेकिन यहाँ पर विधायक तो सर बीजेपी के हैं और सांसद भी तो खैर आप ही के हैं सर, फिर भी कोई कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। देखिए, जो कानून व्यवस्था होता है वह सरकार के, बिहार सरकार और प्रदेश सरकार के जिम्मे होता है। उसमें विधायक और सांसद क्या करेंगे? विधायक और सांसद होते हैं विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी सही तरीके से ज़मीन पर उतरे, उसके लिए सांसद और विधायक।
तो सांसद जी के नेतृत्व में और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में, उजियारपुर लोकसभा में माननीय नित्यानंद राय जी के नेतृत्व में बहुत बढ़िया काम हुआ है। आप देखेंगे आम लोग चुनाव के इंतजार में है कि कब 24 आए और कमल का बटन दबाएं, लेकिन कानून व्यवस्था तो यही। 24 की आप बात करते सर, आने वाले चुनाव यानी कि 24 में आम चुनाव जो होगा उसमें क्या रणनीति है भाजपा की सर? 24 में हम पिछली बार 2019 का चुनाव 3.25 लाख वोट से अधिक से जीते थे। इस बार हम लोगों की रणनीति इतनी साफ सुथरी और इतनी बुनियादी बन रही है और बूथों पर हमारा काम इतना मजबूत हुआ है। आगे आने वाले 1 साल के अंदर में हमारे सभी बूथ डिजिटली हो जाएंगे। सारे बूथ के कार्यकर्ता सीधे सीधे आम लोगों से और केंद्र सरकार की योजनाओं से अवगत रहेंगे, जुड़े रहेंगे। तो हम इस लोकसभा को 5 लाख से ज़्यादा मतों से जीतेंगे और अगले माननीय नित्यानंद राय जी के खिलाफ लड़ने वाला कोई उम्मीदवार नहीं होगा। सारे के सारे अभी से भयभीत हैं। इस प्रकार का माहौल। आखिरी सवाल सर, नीतीश कुमार जी ने कहा है मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगा, इसका मतलब कहीं बीजेपी अप्रोच तो नहीं कर रही थी नीतीश कुमार जी को दोबारा? बीजेपी ने अभी कहा है, उसके बाद उनका बयान आया है। बीजेपी के हमारे प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व ने कहा है कि किसी भी कीमत पर अब नीतीश कुमार से कोई समझौता नहीं होगा, हम नीतीश कुमार के साथ नहीं जाएंगे। और तब उनका ये बयान आया है कि मर जाऊंगा लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाऊंगा। तो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार में अंतर है। हमारे नेता जो करते हैं वही करते हैं, जिसका परिणाम है कि हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था कि हमारी कम सीटें भी आएगी उनकी नीतीश कुमार की, तब भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे, जिसको पूरा करते हुए आधी सीटें बीजेपी से आया था उनको और उनको मुख्यमंत्री बनाया। और आज नीतीश कुमार जो कह रहे हैं तो वह ऐसी बातें कई बार कह चुके हैं और पलटने में उनसे बड़ा कोई पूरे देश भर नहीं, पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं होगा। वर्ल्ड रिकॉर्ड है उनका। जो बात बोलते हैं अगले ही दिन उससे पलटते हैं। जो नेता के साथ वो कह रहे हैं कि ये हमारा उत्तराधिकारी होगा, बिहार को यही देखेंगे, उनके बारे में उन्होंने क्या क्या कहा है सदन में रिकॉर्ड है, सदन में कहा है। और सदन में नीतीश कुमार को उन्होंने क्या कहा है, इतनी अभद्र टिप्पणी की है, फिर भी उसके साथ जा रहे हैं, गए हैं। तो उनके बाद फिर से पलट जाए तो बीजेपी नहीं लेगी? अब बिल्कुल नहीं लेगी। मुख्यमंत्री के रूप में तो निश्चित ही कभी समझौता नहीं होगा। मुख्यमंत्री जब भी बनेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के ही बनेंगे। मतलब कि लेने का इरादा है? लेने का इरादा कुछ नहीं है, लेकिन राजनीति में सब कुछ संभव है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही 2025 में सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी सुन रहे थे समस्तीपुर जिला अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी को। अभी कार्य समिति का बैठक है, यहाँ पर जाने के लिए तैयार हैं। अब हम भी चलते हैं उनके साथ। हमारे चैनल को अगर यूट्यूब पर देखें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देखें तो हमारे पेज को फॉलो करते चले। धन्यवाद।